हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो रिवीजन का टॉपिक है, नॉट द प्रॉपर टॉपिक, ये क्या है, हमारा रिवीजन का टॉपिक है, जिसको कि हम 10 टू 15 मिनट्स में, मैक्सिमम 10 टू 15 मिनट्स में हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे विद डिटेलिंग, है ना। ऐसा नहीं कि हम सरफेस लेवल पे सिर्फ करेंगे, डिटेलिंग के साथ आप पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ माइंड मैप कि जब आप एक बार चैप्टर को रीड कर लेंगे, है ना, ये 10 टू 15 मिनट्स का अगर आप वीडियो देख लेंगे और उसके बाद अगर आप ये वाला पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप इस वाले पेज को अगर एक बार देख लेंगे ना, तो पूरा जो आपका पूरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो पूरा का पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखना है, तो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको करने हैं ना, दिस विल बी द होलिस्टिक, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका, कुछ छूटेगा नहीं। तो इसमें हमको मेन चीजें क्या क्या पढ़नी है, हमको एक तो पढ़ना है कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कैसा, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आती है। फॉर एग्जाम्पल योर टेस्टिस आता है, एपिडिडाइमिस आता है, आपका वास डिफरेंस आता है, दैट आर एसेसरी, कुछ एसेसरी ऑर्गन्स है वो भी आते हैं, ठीक है। फिर आपको इसी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको फिर देखना है क्या, कि हमको स्पर्मेटोजेनेसिस देखना है, यानी कि जो हमारा मेल गोनाड जो है ना, जो हमारा मेन जो आपका गैमेट है ऑफ मेल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। हमको पता है कि वो कौन सा है गैमेट आपका, दैट इज स्पर्म। तो उसके बनने का जो प्रोसेस है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस को हमको देखना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को देखना है। फिर आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, उसको हमको देखना है। उसमें क्या है, हमारे पास ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूबल्स है एंड यूट्रस है, ठीक। इसमें जो आपका जो यहाँ पे जो हमारा गैमेट होता है, दैट इज ओवम, और ओवम के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis, ठीक। देन oogenesis है आपका, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एंड उसके बाद एक है हमको पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी एंड पार्चुएशन, एंड लास्ट इज योर लैक्टेशन। तो ये पूरा जो आपका इतने जो टॉपिक्स हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक पेज का आपने फ्रेश वाले का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आई होप इसको बस आपको 1 मिनट देखना है और आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए कमिंग टू द थोड़ा सा डिटेलिंग में कर लेते हैं, थोड़ा सा ही 10 टू 15 मिनट्स में हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन क्या है, हमें पता है कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। जो ह्यूमन स्पीशीज है या किसी भी चीज की जो स्पीशीज है, अगर उसको आगे बढ़ानी है हमें ना, तो उसके लिए वी नीड्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि जो न्यू जनरेशन है वो हमारी आएगी। तो द प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में जो है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको पता है कि दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बिकॉज दे आर विविपोरस, है ना। ऐसे याद रखेंगे, वी ह्यूमन आर व्हाट, वी आर विविपोरस। तो विविपोरस में कैसा आपका रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां पे अगर इस प्रोसेस की पूरी बात करें तो इसमें हमको 3 मेन चीजें एकदम से याद रखनी है, 4, ओके। दैट इज फर्स्ट इज योर गैमेट्स, है ना, जो कि हमारे क्या है, स्पर्म्स है एंड ओवम है। तो गैमेट्स का बनना, कहाँ बनते हैं, किस स्ट्रक्चर में बनते हैं, कौन से हार्मोन्स आपको चाहिए, ये सारी चीजें हम गैमेट्स वाले में पढ़ेंगे। देन फर्टिलाइजेशन की फ्यूजन ऑफ योर ओवम एंड स्पर्म, है ना, स्पर्म एंड ओवन का फ्यूजन जो है आपका, दैट इज योर फर्टिलाइजेशन। देन इट्स फर्टिलाइज्ड, जब ये फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, देन बनता क्या है हमारा जाइगोट का डेवलपमेंट क्या है, हमारा डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस है। एंड देन फाइनली व्हेन द जाइगोट डेवलप्स एंड बिकम्स अ बेबी, या फिर ऑफस्प्रिंग बन जाता है, तो क्या फिर है वो हमारा उसका बर्थ हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज होल प्रोसेस ऑफ योर रिप्रोडक्शन। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लें कि इसके पार्ट्स क्या क्या है हमारे पास। आपको याद रखना है कि हमारे पास आपका जो 5 जो है मेन पार्ट्स हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहला है टेस्टिस, जिसको हम मेल गोनाड बोलते हैं। लोकेशन क्या है, कहाँ पे रहता है, कि स्क्रोटम में रहता है। इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द बॉडी एंड इट्स टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द होल बॉडी, है ना। अगर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है, तो उससे यानी कि 2 से 2.5% क्या है, इसका ये जो स्क्रॉटम है इसका टेम्परेचर 2 से 2.5% कम रहेगा, सो दैट टू मेंटेन द जो आपके स्पर्म्स है उनको मेंटेन करने के लिए हमको लोअर टेम्परेचर चाहिए। तो ये यहाँ पे स्क्रॉटम में आपके लोकेटेड होते हैं टेस्टिस। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं, जहां पे आपका जो मेन जो आपका प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस आपके कहाँ होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में होते हैं। आपके पास होते हैं सर्टियोली सेल्स, जिनका काम क्या है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना। फिर आपके है तीसरा है आपका लेडिंग सेल्स, इसका काम क्या है, टू सिक्रेट द टेस्टोस्टेरोन, है ना, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं मेल सेक्स हार्मोन जो है आपका, वो सिक्रेट होता है आपका लेडिंग सेल से। देन आते हैं दूसरा क्या है, एपिडिडाइमिस। ये इसका काम क्या है, इट स्टोर्स एंड मैच्योर्स द स्पर्म। यहाँ पे आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म बना, और उसके बाद वो स्टोर एंड मैच्योर कहाँ पे हुआ, एपिडिडाइमिस में। देन वास डिफरेंस एंड
इजैकुलेटरी डक्ट का काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, ट्रांसपोर्ट करना स्क्रॉटम से यहाँ पे आपका लेके आना, दिस इज इट्स फंक्शन। एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें, यानी कि कुछ अदर हैं, जैसे हमको पता है कि क्या है, दो तरीके के हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना, जहाँ पे मेन आपका गैमेट्स बनता है, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी, जिनका काम है नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्ट कराना। तो ये सारे क्या है आपके, मतलब अदर जो है, अदर देन दीज मेन फंक्शन जितने भी हैं वो सारे एसेसरी ग्लैंड्स हैं। जैसा हमने फ्लावर में देखा था ना कि कुछ एसेसरी पार्ट होते हैं, सेपल एंड पेटल आर योर एसेसरी पार्ट्स, उसी तरीके से कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं हमारे पास, जैसे सेमिनल वेसिकल्स, जिसका काम क्या है, फ्रक्टोज एंड दिस इज ये आपका सेमिनल वेसल्स है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, और उसके बाद आपका क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का काम क्या है आपका, लिब्रिकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक, लास्ट है आपका पेनिस, यानी कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है आपका। एंड एक हमको ये ध्यान रखना है कि सीमेन क्या है, सीमेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्पर्म एंड सेक्रेशंस, अदर सेक्रेशंस आपके स्पर्म्स होंगे, और उसके साथ जो आपका लिक्विड वाला पार्ट है दैट इज सेक्रेशन, उसी में आपका नॉरिशमेंट वगैरह सब कुछ, रिवोल्यूशन वाला सारा कुछ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को हम देख लेते हैं। कब स्टार्ट होता है आपका, ये स्टार्ट होता है आपका 12 to 16 ईयर्स में, यानी कि पुबर्टी की एज पे। स्टेप्स क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास स्पर्मेटोगोनियाज होते हैं, जिनका जो होते कैसे हैं आपके, या आपके होते हैं डिप्लॉइड्स, है ना। इसके बाद फिर आपका होता है माइटोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इसको बोलते हैं। इसका भी अभी क्या रहता है आपका, अभी भी ये हैप्लॉइड ही रहेगा। प्राइमरी जो आपके स्पर्मेटोसाइट्स हैं उसमें क्या होगा, पहले आपका हुआ मायोटिक डिवीजन, देन आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपका क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ, देन मियोसिस 1 होने के बाद ये बन जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जहां पे आपका अब क्या है, ये हो गया है आपका हैप्लॉइड हो गया है। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपका फिर से यहाँ पे होगा आपका मियोसिस 2, यहाँ पे आपके बनेंगे स्पर्मेटिड्स, जिनका क्या है, ये भी अब आपके क्या रहेंगे, हैप्लॉइड्स रहेंगे। नेक्स्ट स्पर्मेटिड से फिर आपका बनता है, इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है ना, उसको एक बार आप देख लेंगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर ये स्पर्मेटिड्स जो है, यहाँ से आपका क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है और स्पर्मेटोजोआ होता है। इसी स्पर्मेटोजोआ को आप क्या बोल देते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि पहले 2 स्टेजेस में आपका जो ये है, ये कैसा है आपका, डिप्लॉइड है। फिर उसके बाद 3 जो स्टेजेस है ना, यानी कि प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी से लेकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद आपका स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्मेटोजोआ, इनका 3 का क्या रहता है आपका, ये आपके हो जाते हैं हैप्लॉइड्स। ठीक है, ये डिप्लॉइड, और 3 उसके बाद पहले 2 में 2n, और उसके बाद में क्या है, n, है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 46 रहने वाला है आपका, और यहाँ पे 23 हो जाएंगे। ठीक, ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है, 3 मेन पार्ट्स है, एक हेड है, एक नेक है, और एक आपका टेल है ना। नेक्स्ट में हम ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है, इसको हम देख लेते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हेड में क्या है, न्यूक्लियस है, एक्रोसोम्स है। एक्रोसोम्स क्या है, यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, जो कि आपके जो ओवम का जो आउटर लेयर है उसको क्या है, उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है हमारा। मिडिल पीस जो है, यहाँ पे क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और लास्ट क्या है, टेल क्या करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो इट शुड बी मोटाइल। 40-60 का रेशियो आपको पता है कि 40 और 60 का रेशियो है कि एटलीस्ट आपका जो है वो इसमें हाई मोटिलिटी, हाई विग्रस मोटिलिटी आपकी होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे भी 5 मेन पार्ट्स हैं आपके। एक है ओवरी, फैलोपियन ट्यूबल्स आपका, देन है यूट्रस, देन सर्विक्स एंड सर्विकल कैनाल एंड वजाइना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरी क्या है, ये गोनाड है आपका, फीमेल गोनाड वहां पे आपका था। ठीक है, वहां मेन याद रखना है आपको, मेल वाले में भी और फीमेल वाले में। यहाँ पे आपके गोनाड्स कौन है, आपकी ओवरीज। ठीक है, इनका काम क्या है, ओवा को प्रोड्यूस करना, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फैलोपियन ट्यूबल्स की बात करें तो इसी को आप ओवल डक्ट बोलते हैं। इसमें आपका इन्फंडियम है, फिब्रिया जो कि कैच करता है आपके ओवम को, फिर है एम्पुला, है ना, ये रहा एम्पुला, ये आपका फिब्रिया है जो कि यहाँ से जब आपका ओवम बनेगा उसको कैच करने का काम करेगा। फिर आपका ये एक आपका फनल लाइक स्ट्रक्चर है, देन एम्पुला आते हैं, इट इज अ वाइडर पार्ट, याद रखेंगे, इसके साथ वाइड याद रखेंगे। और ये जो स्थमस है ये क्या है, नैरो पार्ट है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। देन यूट्रस में हम आते हैं। यूट्रस में आपको ध्यान रखना है कि 3 लेयर्स होते हैं। अगर यूट्रस के बारे में कोई पूछेगा तो 3 लेयर्स होते हैं हमारे। एक होता है एंडोमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम, और तीसरा क्या है आपका पेरीमेट्रियम। ठीक है, जब भी एंडोमेट्रियम क्या है, सबसे लास्ट वाला, ये वाला पार्ट। ठीक है, पेरीमेट्रियम सबसे स्टार्टिंग वाला, ये 1, 2
एंड 3, ये क्या है हमारा एंडोमेट्रियम। तो जब आपका साइक्लिक चेन है, साइकिल कौन सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जब भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो शेडिंग होती है वो इसी लेयर की शेडिंग होती है। ये मायोमेट्रियम जो है इसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यही कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और पेरीमेट्रियम बड़ा ही थिन सा लेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सर्विक्स और सर्विकल कैनाल की बात करें तो कंडक्ट्स द यूट्रस टू द इट कनेक्ट्स द यूट्रस टू द वजाइना, ठीक है। वजाइना से यूट्रस को कनेक्ट करने वाला पार्ट है आपका ये सर्विक्स एंड सर्विकल कैनाल, ठीक है। लास्ट है आपका वजाइना। वजाइना क्या है, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है और इट सर्व्स एज द बर्थ कैनाल। नेक्स्ट oogenesis की बात करें, जैसे हमने वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, वैसे ही हमारा क्या है, oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। होता क्या है, ये कब स्टार्ट होता है, देखिए मेल में हमने देखा था कि वो आपका कब स्टार्ट होता है, मेल में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, पुबर्टी में। बट अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो जब भी जो फीमेल फीटस है ना, जब वो अपने फीटल स्टेज में होती है, यानी कि वो अपने मदर के वूम में होती है, तभी आपका oogenesis स्टार्ट हो गया यहाँ पे है। और कंप्लीट कब होता है आपका, पुबर्टी में। यानी कि oogenesis का प्रोसेस जो है वो उसके फीटल स्टेज में स्टार्ट हुआ था और उसके पुबर्टी में आपका एंड हो रहा है ना। यानी कि एक्चुअली आपका पुबर्टी में आपका क्या है, ओवम बन के तैयार हुआ है। स्टार्ट हुआ था फीटल स्टेज में बट कंप्लीट हुआ अभी। तो इसके स्टेप्स कौन से हैं, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे पूरा आपका oogenesis का पूरा ये साइकिल दिया हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। एक और याद रखेंगे कि जब आपका, चलिए ठीक है, तो पहला क्या है, उगोनिया है। सबसे पहला स्टेज उगोनिया है। 2n हमारे पास है, आपके जो क्रोमोसोम्स है वो 46 है, यानी कि 2n है। फिर यहाँ से उगोनिया से आपका बनता है प्राइमरी oocytes, जिसका भी क्या है आपका, ये भी आपका डिप्लॉयड है। देन इट अरेस्ट का मतलब यहाँ पे ये रुक जाता है ना, यानी कि उगोनिया से प्राइमरी oocytes बना और वहां पे फिर ये स्टॉप हो गया। कहाँ पे, कौन से स्टेज में, प्रोफेज 1 में स्टॉप हो गया। और कब तक ये स्टॉप रहेगा, टिल द पुबर्टी, टिल द गर्ल हिट्स पुबर्टी। जो आपकी फीमेल है, जब तक उसका पुबर्टी नहीं आता तब तक वो क्या है, वहीं पे स्टॉप रहता है। उसके बाद जब आपका ये जो बना हुआ था प्राइमरी oocytes में अब होगा पहला मियोसिस 1 एट द टाइम ऑफ पुबर्टी एंड इट विल फॉर्म सेकेंडरी oocytes, जिसमें क्या है हमारा क्रोमोसोम कितना हो गया, 23 हो गया। और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है, पोलर बॉडी बस इसलिए बनती है क्योंकि हमको सिमेट्रिक यहाँ पे सेल डिवीजन करना है। फिर इस सेकेंडरी oocyte से ये भी यहाँ पे रुक जाएगा। ये कब तक के लिए रुक जाएगा, ये अपने मेटाफेज 2 में रुकेगा और टिल द ओवल्यूशन, जब तक ओवम का ओवल्यूशन नहीं होता है तब तक वो वहीं पे रुका रहेगा, ठीक। एट द टाइम व्हेन द फर्टिलाइजेशन ट्रिगर्स, यानी कि जब आपका ओवम के पास जब आपका स्पर्म आ गया है ना, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन, तो उस वक्त क्या है, उस वक्त कंप्लीट होता है आपका ये जो मियोसिस 1 जो जहां पे रुका था ना, वो वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। और फिर फाइनली आपका ओवम बनता है विद 23 क्रोमोसोम्स, ठीक। और यहाँ पे आपकी बनती है सेकेंड पोलर बॉडी। नेक्स्ट आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है आपका, देखिए स्टैंडर्ड साइकिल का टाइम क्या है, 28 डेज, बट इट कैन वेरी है ना, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है ना, हर बॉडी पे अपना अलग है। तो 28 इज द स्टैंडर्ड साइकिल। इसको लेके हम स्टडी करते हैं कि हम मानते हैं कि आपका 14 डेज एंड दिस इज डे ऑफ ओवल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे 14 डे है, जो 14 डे इज द डे ऑफ ओवल्यूशन फॉर 28 साइकिल। तो फर्स्ट फेज क्या है आपका, इसको 4 फेजेस में याद रखेंगे। पहला है सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, वैसे मेन 2 ही हैं आपके, बट स्टिल इसको भी फर्दर डिवाइड किया है हमने, तो 4 आपके फेजेस हैं। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 1 to 5 डेज का है आपका। यहाँ पे एंड्रोमेट्रियम शेड करता है और ब्लीडिंग अकर करती है। देन आता है आपका फॉलिकल फेज, ठीक है, यानी कि यहाँ पे FSH जो है वो स्टिमुलेट करता है फॉलिकल ग्रोथ को, एस्ट्रोजन रिलीज इंक्रीज होता है आपका, और एंड्रोमेट्रियम जो है वो रीजनरेट करना स्टार्ट करती है 6 to 13 डे में। 14 डे इज द ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि यहाँ पे ओवल्यूशन हो रहा है। वाई, क्योंकि LH जो है आपका सर्च कर रहा है, ठीक। ओवल्यूशन हो गया, यानी कि रिलीज ऑफ ओवम यहाँ पे हो गया। देन आता है आपका ल्यूट्रल फेज, जिसका ड्यूरेशन क्या है, 14 डे पे हमारा ओवल्यूशन हुआ, और उसके बाद जो 15 डे है, 15 से 28 डे तक आपका कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है। और इसका काम क्या है कॉर्पस ल्यूटियम का, कि इट सिक्रेट्स द प्रोजेस्टेरोन एंड प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम फॉर द इम्प्लांटेशन। जो एंडोमेट्रियम हमने देखा था ना कि सबसे आउटर वाला लेयर है, तो इसको प्रिपेयर करता है, इसकी थिकनिंग करता है, सो दैट कि इफ अ फर्टिलाइज्ड एग ओवम, अगर फर्टिलाइज्ड ओवम अगर आता है तो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, और फिर हमारा जो आपका प्रेगनेंसी वाला फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर, है ना, सपोज कि इफ स्पर्म्स डजंट कम, है ना, स्पर्म अगर नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। कॉर्पस ल्यूटियम जो है, जो बना था, वो क्या करेगा, अब डिजेनरेट करना स्टार्ट कर देगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट्स फ्रॉम
वेरी बिगनिंग। ठीक, अब हमारा ये हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि मान लीजिए कि अगर फर्टिलाइज्ड एग आ गया है तो फर्टिलाइजेशन होना है और इम्प्लांटेशन होना है उसका, तो उसको एक बार देख लेंगे। अगर आपसे पूछे कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, कहाँ पे आपका जो फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, स्पर्म एंड ओवम का, कहाँ पे फ्यूजन हुआ, तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे आपका हुआ ऑफ फेलोपियन ट्यूबल। ठीक है, पूरा ये याद रखेंगे, एम्पुलरी जरूर से याद रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूबल, अगर एम्पुलरी दिया हुआ है तो एम्पुलरी ही आप टिक करके आएंगे। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्रोसोम, याद कीजिए जब स्पर्म हमने देखा था तो देखा था कि हेड में क्या है आपका फ्रक्टोज और एक्रोसोम्स थे, तो उसका रिएक्शन होगा, स्पर्म पेनिट्रेट्स, उसका काम क्या था, वो एक ऐसा एंजाइम था जो कि आपका पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। तो एक्रोसोम रिएक्शन होता है, स्पर्म पेनिट्रेट्स, सिनगैमी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है यहाँ पे, और जाइगोट बन जाता है 2n का, है ना। यहाँ हमारे पास स्पर्म का जो लास्ट स्टेज था हमने देखा था, वहां पे n था आपका हैप्लॉइड, और यहाँ पे भी फीमेल वाले में भी n था, दोनों मिलके जाइगोट बनाया 2n का। ठीक है, क्लीवेज, यहाँ पे आपका क्या है, माइटोसिस होगा, मोरुला से आपका बनेगा, यहाँ पे है ना, देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ओवम आया, फर्टिलाइजेशन हुआ इस एम्पिला वाले रीजन में। देन यहाँ पे डे 1 यहाँ पे जो आपका बनता है मोरुला, फिर आपका इससे बनेगा, ये रहा मोरुला आपका डिवीजन, फिर उससे ब्लास्टोसिस, यहाँ पे जितने भी सेल डिवीजन हुए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, है ना। ये आपने यहाँ पे भी देखा होगा, फ्लावर वाले में हमने देखा था कि 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाता है, एक वेजिटेटिव और एक गैमेट वाला, है ना। तो उस तरीके से कुछ याद रख लेंगे इसको। फिर ब्लास्टोसिस जो बना आपका मोरुला से, ये ब्लास्टोसिस मूव टू द यूट्रस और इम्प्लांटेशन हो जाएगा एंड्रोमेट्रियम में। जो थिकनिंग हुई थी आपकी यहाँ पे एंड्रोमेट्रियम था ना, 1, 2 एंड 3 हमने देखा था, तो यहाँ पे आके ये इम्प्लांट कर देगा, और द इम्प्लांटेशन इन द एंड्रोमेट्रियम इट इज द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जब इम्प्लांटेशन हो गया यानी कि हमने माना कि यहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। ब्लास्टोसिस हैज एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट को देख लेते हैं। जो ये ब्लास्टोसिस आया था तो ये क्या है, इसने 2 पार्ट में अपने आप को डिवाइड किया था। अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक ये और एक ये, है ना। सेल मास यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया, तो ये 2 पार्ट्स में एक ट्रोफोब्लास्ट है ना, फॉर्म्स द प्लेजेंटा एंड द इनर सेल मास। जो इनर सेल मास था वो क्या बनाएगा, आपका एम्ब्रॉयो बना देगा। देन प्लेजेंटा का काम क्या है, ये क्या करता है, तो प्लेजेंटा का इट इज द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, रेस्पिरेशन, सिक्रेशन, एंडोक्राइन हार्मोन्स को रिलीज कराना, जैसे HCG को, HPL को, एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, फिर याद रखेंगे एक बात और याद रखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर जब भी आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर गिर जाता है, बहुत ज्यादा डिप कर जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देयर विल बी नो प्रेगनेंसी, है ना। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा तो वहां पे क्या है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। देन अभी हमने इम्प्लांटेशन हो गया, फिर हम प्रेगनेंसी एंड पार्चुएशन को देखेंगे कि गेस्टेशन पीरियड जो है हमारा 9 मंथ्स का होता है। इन ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो 280 डेज का हमारा 9 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली 280 डेज का आपका ड्यूरेशन है, गेस्टेशन पीरियड्स को बोलते हैं। पार्चुएशन मीन्स व्हाट, इट इज अ चाइल्ड बर्थ। स्टार्ट कैसे होता है, विद अ सिग्नल, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन का रिलीज होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और देन फाइनली डिलीवरी, यानी कि पार्चुएशन का प्रोसेस आपका हो गया। आफ्टर पार्चुएशन क्या है, आपका लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपका मैमरी ग्लैंड्स का आपका काम आता है। आफ्टर द बर्थ मैमरी ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव होते हैं, दे प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉम। बहुत ज्यादा याद रखेंगे, कोलेस्ट्रॉम जो फर्स्ट मिल्क है उसका नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉम है। येलोइश इन कलर है। येलोइश कलर क्यों है इसका, क्योंकि ये रिच इन एंटीबॉडी होता है, और मेनली कौन सा एंटीबॉडी है, HGA है। आपके पास और होते हैं, HGG होता है, HGM होता है, बहुत सारे होते हैं, बट आपका जो कोलेस्ट्रॉम है उसमें कौन सा एंटीबॉडी है, सबसे पहला दैट इज IgA है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। ठीक है, तो दिस इज योर होल चैप्टर। ठीक है, इसको आपको रिवाइज करने में एक बार अगर ये आपने ये आपका 18 to 19 मिनट्स का हो गया है, तो ये 19 मिनट्स का आप एक बार वीडियो फास्ट ट्रैक में देख लेंगे 2x की स्पीड में, और फिर जो फर्स्ट वाला पेज है ना उसको बस 1 मिनट के लिए आप देखेंगे, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।